हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरपी ज्ञान 008 में एक नई सीरीज़ के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दारोगा जी किस फल की विकसित एक प्रजाति है? तो वो है बेल की। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो वह है J.K. गोलब्रेथ। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो वह है गुजरात का। जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है? तो वह है मक्का की। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस योजना का नया नाम है? तो है जवाहर रोजगार योजना का नया नाम। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो वह आया था 1969 में। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल माना जाता है? तो वो जाता है बौद्ध धर्म का। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अक्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो वह है जैन धर्म से। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 12 है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत परमाण ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस की। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कर्नाटक में। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग ओवरनेस डे ये कब मनाया गया? तो 9 जून को। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1875 में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कथन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये कथन किस कवि के हैं? तो ये बालमुकुंद गुप्त के। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की, जिन्होंने इसकी रचना की थी, सोहनलाल द्विवेदी जी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्तियाँ मोहम्मद इकबाल की हैं। गिरा अनयन नैन बिनु बानी किस कवि की उक्ति हैं? तो ये हैं तुलसीदास जी की। एबेलो नसानी अब न सहो ये तुलसीदास की कृति है, तो विनय पत्रिका में मिली है। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो ये हुई थी शुंग काल में। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा इग्नू की स्थापना हुई है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा, सूती कपड़ों का उत्पादन प्रसिद्ध था कौन से नगर में? मथुरा में। हृदय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती हैं? तो वसा की अधिकता से ये बीमारियां होती हैं। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से ही घिरा होता है। होश जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? उत्तरी नाइजीरिया में। हॉलीवुड की प्रस्तुति है द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख जो भूमिका निभाने वाले भारतीय थे वो कौन थे? ओमपुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 से। हॉकी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था 1974 में। हॉकी माय लाइफ किस हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद की। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो है J.K. रोलिंग, जो ब्रिटेन की हैं। हैदराबाद में टकसाल किस वर्ष स्थापित की गई है? तो वो की गई है 1903 में। हैदराबाद में जन्मे भारतीय क्रिकेटर V.S. लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो वेंगापुर च्यूपू वेंकट साई लक्ष्मण। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है चिनकीची खां को। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1918 में की गई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो है हुसैन सागर झील। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई?
तो ये थी अंगल मैसूर युद्ध द्वितीय, यानी दूसरा अंगल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उसमें 1782 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे, हेडफोन के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हेली पुंछल तारा अंतिम बार देखा गया तो 1986 में। हेली धूमकेतु है आवर्ती धूमकेतु। हेली धूमकेतु पहली बार 1910 में देखा गया था, दूसरी बार 1986 में, और आगे देखने पड़ेगा इसको 2062 तक इसका इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए। हेलियोडोर के बेस नगर अभिलेख किसका उल्लेख करते हैं? तो केवल वासुदेव का। हेनरी विवियन डेरोजियो किस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था? तो फ्रांस की क्रांति का, यानी उससे संबंधित है। हुमायूं के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट और सब्सक्राइब अपना चैनल कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई सीरीज़ के साथ।